तो आज हम फिर एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। इसमें जॉब की बात नहीं कर रहे हैं। अभी एमपी ऑनलाइन पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट। डियर कैंडिडेट, एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग फॉर वायरमैन लाइसेंस एग्जाम जुलाई 2024 हैज़ बीन लाइव, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। यदि आप तार मिस्त्री, यदि आप जैसे घर के लाइट का काम करते हैं, बिजली मिस्त्री अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये अभी चालू हुआ है एग्ज़ाम। तो आप इसको देख लें पहले कि क्या मांगा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिजली मिस्त्री परीक्षा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय विनियम 2010 के विनियम 29 में भारत सरकार की ओर से तथा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत विनियम 1960 के प्रावधान अंतर्गत ऐसे समस्त इलेक्ट्रीशियन वायरमैन जो घरेलू वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, सिरोपरी लाइनों में कार्य करने वाले लाइनमैन तथा केबलों के कार्य में लगे तार मिस्त्री को सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, जिससे विद्युत कार्य करने वाले व्यक्ति का पर्याप्त ज्ञान हो और वह सावधानी पूर्वक सुरक्षित कार्य कर सके तथा जीवन सुरक्षित रह सके। विद्युत के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें घरेलू वायरिंग कार्य करना हो, उन्हें घरेलू विषय में वायरमैन परमिट लेना आवश्यक है। यदि आप घर में वायरिंग का काम करते हैं कहीं पर, तो आपको परमिट लेना जरूरी होता है। उद्योगों का कार्य संपादित करने वाले, जिसमें उद्योगों में लगने वाली मोटर, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, केबल आदि का कार्य करना हो, उन्हें औद्योगिक विषय का परमिट लेना होगा। जो घर के कार्य कर रहे हैं उनको घर का लेना है, जो बाहर के कर रहे हैं, उद्योगिक कर रहे हैं, उनको औद्योगिक विषय का परमिट लेना आवश्यक है। सिरोपरी लाइन जैसे कि एलटी लाइन, एचटी लाइन, उनमें लगने वाले प्रत्येक उपकरण जैसे लाइटनिंग, अरेस्टर, डीओ फ्यूज, ट्रांसफार्मर, पैनल, सर्विस लाइन आदि का कार्य करना हो, उन्हें सिरोपरी विषय का परमिट लेना आवश्यक है। भूमिगत केबल अथवा ऐसी केबल जिसमें विभिन्न प्रकार की फिटिंग, ज्वाइंटिंग एवं उनको ले जाने के तरीके, उनके परीक्षण आदि का कार्य संपादित करना हो, उन्हें आवश्यक रूप से भूमिगत संबंधी कार्य करने के लिए भूमिगत विषय का परमिट लेना आवश्यक है। उक्त प्रकार से परमिट के लिए बिना कार्य करने पर अनाधिकृत व्यक्ति कहलाएंगे तथा अनाधिकृत व्यक्ति विद्युत का कार्य नहीं कर सकता है। ना ही स्वामी भी अनाधिकृत व्यक्ति से कोई विद्युत कार्य करवा सकता है। अगर आपके पास ये परमिट नहीं है तो आप काम भी नहीं कर सकते और कोई आपसे काम करवा भी नहीं सकता। अन्यथा यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, जिस पर उन्हें सजा भी हो सकती है। समझते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा घरेलू, औद्योगिक, सिरोपरी एवं भूमिगत संबंधी कार्य को संपादित करना हो, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे उन विषयों की परीक्षा में बैठें तथा ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उन्हें इस विषय में विभाग की ओर से परमिट जारी किया जाएगा। अब हम इस पर देखते हैं, जब आप वेबसाइट पर आएंगे एमपी ऑनलाइन की, तो आपको ये देखेंगे, ये पुरानी है, 2023 का है, ये है पुराना। अब अगर आपको नए में अप्लाई करना है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट 4 तारीख है, 4/4/2004 से स्टार्ट है और एंड डेट इसका है 30/4/2024, यानी ये महीना पूरा है आपके पास। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, यानी आप अप्लाई ना भी करेंगे तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से अप्लाई कराएंगे जो एम्प्लॉयमेंट का काम करता हो। इसके बाद अब इसमें ये खुल गया, अब हम इसको पढ़ते हैं। सचिव मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत भोपाल की ओर से तार मिस्त्री परीक्षा जुलाई 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संभागीय अनुज्ञापन समिति विद्युत द्वारा संचालित तार मिस्त्री परीक्षा जुलाई 2024 में आवेदन पत्र कार्यालय कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं संभागीय विद्युत निरीक्षण संभाग सीहोर, भोपाल, ग्वालियर, गुना, रीवा, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, शहडोल, होशंगाबाद, सागर को भेजे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से भेजे जाने हैं। आवेदनकर्ता को निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। अब क्या क्या बिंदु हैं वो हम देख लेते हैं। इसको हम ऐसा कर देते हैं पहले। चलिए, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कर्मचारी जिनको विद्युत स्थापना के कार्य का 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। कंपनी में कार्यरत विद्युत ठेकेदारों के पास कर्मचारी के लिए विद्युत ठेकेदार के पास शिक्षु प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सिनेमा उच्च दाब उत्पादक द्वारा किया गया कनेक्शन की विद्युत स्थापना के कार्य का 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। विद्युत ठेकेदार के साथ
विद्युत कार्य करने का पंजीयन कराने के पश्चात विद्युत स्थापना के कार्य का 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो। विद्युत ठेकेदार के नाम एवं अनुज्ञा क्रमांक के साथ शिक्षु का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक लिखना आवश्यक है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ 100 घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता के साथ लेटर हेड पर मूल प्रति ऑनलाइन आवेदन करना है। दंडाधिकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। विभागीय परीक्षा शुल्क को MP ऑनलाइन के माध्यम से साइबर ट्रेजरी से ऑनलाइन करने हैं। परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है। प्रत्येक वर्ग 1, 2, 3 और 4 घरेलू औद्योगिक शिरोमणि तार मिस्त्री परीक्षा की फीस है 20 रुपये। वर्ग 5 बिजली मिस्त्री की परीक्षा भूमिगत 30। वर्ग 1 सभी वर्ग की परीक्षाएं 1 से 5 तक 70। उपरोक्त शुल्क फीस लेखा शीर्ष 0043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय बिजली नियमावली के अंतर्गत फीस के माध्यम से साइबर ट्रेजरी से ऑनलाइन करने हैं। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। फोटो एवं हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर ऑनलाइन प्रस्तुत करना है। आवेदनकर्ता को परीक्षा केंद्र का चयन उनके कार्यस्थल के जिले के अनुसार किया जाना है। तार मिस्त्री परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश से बाहर का अनुभव एवं विगत 5 वर्ष से पूर्व का अनुभव मान्य नहीं है। यदि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले विभाग की फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान की गई ऑनलाइन फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। आवेदनकर्ता को उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन करना तथा यथा समय समय पर स्वयं के आवेदन की स्थिति के लिए मैसेज मेल का अवलोकन करते रहें, जिससे किसी प्रकार कमी की पूर्ण त्वरित गति से की जा सके। इसको आप एक्सेप्टेड करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म बिजली मिस्त्री के लाइसेंस की परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र। उम्मीदवार किन किन विषय परीक्षा में बैठना चाहता है? डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में, ओवरहेड में, अंडरग्राउंड में, किस में बैठना चाहते हैं देख लें आप। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, इसी फॉर्मेट में लिखें। लिंक किया जाएगा आपके पास। ईमेल आईडी लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें। मोबाइल नंबर वो लिखें जो चालू हो, वास्तव में जिसको आप बंद ना करें। ईमेल आईडी वही लिखें जो चालू हो। वोटर आईडी कार्ड लिख दें या पैन कार्ड लिख दें, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख दें। वर्तमान में हिंदी में पता लिख दें, हिंदी में राज्य MP जिला लिख दें जो चुन ले। पिन कोड लिख दें। मूल निवासी के प्रमाण पत्र लिख दें। तारीख, जो निवास स्थान, परिभाषा, परीक्षा भाषा, उम्मीदवार किस परीक्षा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो टिक कर दें। उम्मीदवार पहले से ही अनुज्ञा धारण करता हो, कोई भी डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, ओवरहेड, ग्राउंड परमिट संख्या है तो वो लिख दें। शैक्षिक योग्यता का विवरण यहाँ पर लिख दें। बिजली के काम का अनुभव का विवरण यहाँ पर लिख दें। कंपनी का नाम, कंपनी ईमेल आईडी, आपने कहीं काम किया वो आप यहाँ पर लिख दें। फोटो एवं हस्ताक्षर यहाँ पर कर दें और सेव डिटेल यहाँ पे आपको सेव करनी है। इस तरह से आप फॉर्म भर दीजिए। और इसकी लास्ट डेट जो आपको पहले बता चुके हैं कि लास्ट डेट आपकी जो है वो इसी महीने की लास्ट तारीख है, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आप जो भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी इस चीज़ का फॉर्म भर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।